और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, तवांग में झड़प के बाद आज हिंद की सेना दिखाएगी दम। ईस्टर्न सेक्टर में एयरफोर्स का आज से 2 दिन का युद्धाभ्यास। असम और पश्चिम बंगाल में 2 दिन तक चलेगा युद्धाभ्यास। तवांग झड़प से पहले ही एक्सरसाइज की प्लानिंग कर ली गई थी। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। तवांग में झड़प के बाद आज हिंद की सेना ईस्टर्न सेक्टर में अपना दम दिखाएगी। एयरफोर्स का आज से 2 दिन का युद्धाभ्यास ईस्टर्न सेक्टर में शुरू हो रहा है। असम और पश्चिम बंगाल में 2 दिन तक ये युद्धाभ्यास चलने वाला है। आपको ये भी बता दें कि तवांग झड़प से पहले ही ये पूरी एक्सरसाइज प्लान की गई थी, इसकी तैयारी पहले से की गई थी और उस बीच तवांग में झड़प होती है। लेकिन ये एक्सरसाइज अब बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि चीन को भारत का दम आज देखने को मिलेगा। चीन जो लगातार भारत के हिस्से में घुसपैठ करने की कोशिश करता है, एक तरीके से भारत अपना दम दिखाएगा कि इन हरकतों को चीन रोक ले। और ज्यादा जानकारी के साथ असम के तेजपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय जुड़ गए हैं। प्रणय, आज भारत दम दिखाने के लिए तैयार है, क्या देख पा रहे हैं इस वक्त आप वहां? जी हाँ, भारत ने तो दम, भारतीय सेना ने चीन को जो अपना दम है वो तो 9 दिसंबर को ही दिखा दिया था और सरहद पर उसी जगह दिखा दिया था जहां पर चीन की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की गई थी, ट्रांसग्रेशन की, अतिक्रमण की कोशिश की गई थी और वहीं उसे मुकम्मल जवाब भी दे दिया गया था। जहां तक सैनिक तैयारियों का सवाल है, भारतीय वायुसेना ने इस एक्सरसाइज की प्लान, जो ईस्टर्न कमांड है भारतीय वायुसेना की, उसने पहले ही कर रखी थी और ये एक व्यापक एक्सरसाइज है जिसके अंदर जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स हैं, चाहे छबुआ का एडवांस लैंडिंग ग्राउंड हो या तवांग के आसपास के इलाके के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स हो, उनको एक्टिवेट किया जाएगा। यानी वो एयर स्ट्रिप्स जो आमतौर पर युद्ध के समय में काम आती हैं, उन तमाम एयर स्ट्रिप्स के जरिए जो है उड़ानें भरी जाएंगी। इसके अलावा कितनी जल्दी भारतीय सैनिकों को मोर्चे तक पहुंचाया जा सकता है, कितनी जल्दी टैंकर्स की रिफ्यूलिंग की जा सकती है, कितनी जल्दी अटैक हेलीकॉप्टर्स जो है वो मोर्चा ले सकते हैं, इन तमाम तैयारियों को इन 2 दिनों के अभ्यास के दौरान जो है वो एक बार टेस्ट किया जाएगा। और इस तरीके की टेस्टिंग, इस तरीके का अभ्यास भारतीय वायुसेना करती रहती है। भारतीय सेनाएं लगातार मुस्तैद रहती हैं क्योंकि खतरा अगर चीन जैसे पड़ोसी का हो, अगर खतरा इस तरीके के पड़ोसी का हो जिसकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में भारतीय सेना के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वो अपनी तैयारियों को पूरी तरह मुस्तैद और मुकम्मल रखे। और यही कारण है कि 2 दिनों का ये युद्धाभ्यास है। इसके अंदर सुखोई जैसे लड़ाकू विमान भाग लेंगे, इसके अलावा जो अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स हैं वो भाग लेंगे और साथ ही जो भारतीय वायुसेना की ताकत है, चाहे वो ट्रूप मूवमेंट को लेकर हो या फिर अटैक जो पोजीशंस हैं उनको लेकर या एयर डिफेंस का मामला हो, इन तमाम मोर्चों के ऊपर जो तैयारियां हैं उनका नुमाइश भी की जाएगी और एक बार टेस्ट किया जाएगा इन्हें। ठीक है प्रणय, 2 बातें आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आप असम के तेजपुर में मौजूद हैं। पहला तो ये कि भले ही एक्सरसाइज पहले प्लान की गई हो, लेकिन तवांग में जो कुछ हुआ उसके बाद बहुत अहम हो जाती है ताकि चीन को एक संदेश भी मिल पाए और भारत का दम भी देख पाए चीन। और दूसरा, आप वहां पर मौजूद हैं, एक्सरसाइज अभी शुरू हो चुकी है या कब से शुरू होने वाली है, इसको लेकर के भी थोड़ा डिटेल हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। देखिए, एक्सरसाइज जो है उसके अंदर अलग अलग उसके चरण होते हैं, उसके अलग अलग मनूवर्स होते हैं, तो उनके हिसाब से फिलहाल जो है इस समय यहाँ पर वेदर पैक है, तो इसलिए वेदर पैक होने से मतलब है कि काफ़ी बादल इस समय यहाँ पर हैं, तो इसलिए जो ईस्टर्न कमांड है भारतीय वायुसेना की, उसके जो तमाम जो एयरफोर्स स्टेशंस हैं और साथ ही क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी के ऊपर जो एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ से फिलहाल अभी कोई उड़ान नहीं हुई है, लेकिन आने वाले 2 दिनों के अंदर अलग अलग टाइमिंग के अनुसार, अलग अलग मनूवर्स के अनुसार जो उड़ानें हैं वो देखने को मिलेंगी और इसके लिए पूरा मुकम्मल प्लान तैयार किया जा चुका है। और इस तरीके की एक्सरसाइज जब भी होती हैं आदर्श, तो उसके अंदर पूरा कौन सा प्लेटफॉर्म कहां से उड़ान भरेगा, यानी कौन सा विमान कहां से उड़ान भरेगा, किस तरीके का उसका मनूवर होगा, क्या रूट प्लान होगा, ये सारी चीजें तैयार की जाती हैं। लेकिन जाहिर तौर पर युद्धाभ्यास के दौरान इस तरीके की जो प्लान हैं, चूंकि ये एयर शो नहीं है, ये एक युद्धाभ्यास है, इसलिए जाहिर तौर पर इस चीज को जाहिर नहीं किया जाता, मीडिया के साथ साझा नहीं किया जाता कि कितने प्लेटफॉर्म्स किस जगह से एक उड़ान भरेंगे, किस वक्त उड़ान भरेंगे। लेकिन जाहिर तौर पर ये एक व्यापक एक्सरसाइज है। पूर्वी ईस्टर्न कमांड जो है भारतीय वायुसेना की, वो इसके साथ एक्टिवेट है। जी बिल्कुल प्रणय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे हम इससे जुड़ा हुआ अपडेट लेते रहेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।